ओके, आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस? ओके, कि हम मार्टियंस, हम मार्स पे जाने वाले लोग कितने हैंडसम हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद दैट टाइनी हैंड। हम कितनी अट्रैक्टिव हैं उन अगली अर्थलिंग्स से, अर्थलिंग्स अर्थ पर रहने वाले बदसूरत लोगों से। ओके, क्योंकि उनके कितने छोटे छोटे से हैंड्स हैं, छोटे छोटे। ओके, टाइनी का मतलब स्मॉल हैंड्स। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। नूडल, तुम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहो। एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। एक दिन तुम्हारा भी जो दिमाग है वो बलून के जैसा हो जाएगा, मेरे जैसे बड़ा। एक्चुअली थिंक टैंक को लगता था कि जिसका जितना बड़ा सर है शेप में, वो इतना ही इंटेलिजेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं था। थिंक टैंक स्टूपिड था, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था नूडल, उसका अपेरेंट आइज। ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। ओके ओके, ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ माइटी थिंक टैंक। ओके, आई होप कि एक दिन मेरा भी सर बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली नूडल को भी पता था कि थिंक टैंक वॉज नॉट सो मच इंटेलिजेंट, बट क्योंकि नूडल उसका असिस्टेंट था, इसलिए जैसा थिंक टैंक कहता था वैसा वो मान लिया करता था। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। अब स्पेस क्रू से स्पेस में जाने वाली जो टीम है उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं लंच से पहले वो जो इतना प्रिमिटिव, इतना बैकवर्ड, इतना पिछड़ा हुआ, एक सिर्फ मिट्टी का, जो मिट्टी की गेंद, मिट्टी का गोला है अर्थ, उसके ऊपर इन्वेड करना चाहता हूँ। इट मीन्स अटैक करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर। ओके, हो जाएगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड। उसके पास में जो स्विच बोर्ड पड़ा है उसके ऊपर जो लीवर्स है वो इधर उधर एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन। जैसे ही पर्दा ऊपर उड़ता है, ओके, कुछ बजेस बजते हैं, बीप की आवाज़ आती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सीन 2, जिसके अंदर जो थिंक टैंक की स्पेस क्रू है, उसकी जो टीम है वो अर्थ के ऊपर आ चुकी है। अर्थ में वो एक लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं। लाइब्रेरी में एंटर, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लाइब्रेरी के अंदर ये जो बुक्स है वो एक्चुअली है क्या। ओके, क्योंकि उनकी मार्स के पास 25वीं सेंचुरी में शायद बुक्स पब्लिश नहीं होती होगी, और मार्स एक अलग प्लैनेट है, तो शायद वहाँ के लोगों को, जो एलियंस हैं, ठीक है, उनको बुक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले वो आके यहाँ पे यही पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर ये जो चीज़ें हैं जिनको हम बुक्स कहते हैं वो ओके है क्या। टाइम है फ्यू सेकेंड्स लेटर। ओके, थोड़ी समय बाद। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर। ओके, प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल वैली पब्लिक लाइब्रेरी। मार्स का स्पेस कंट्रोल, सेंट्रल वैली पब्लिक लाइब्रेरी अर्थ पे है, और ये स्पेस कंट्रोल मार्स के ऊपर है, बट दोनों में कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो रखा है एक्चुअली। ओके, जो थिंक टैंक है वो मार्स के ऊपर बैठा बैठा सब कुछ अर्थ के ऊपर जो ओके उसने अपनी क्रू भेजी है, टीम भेजी है, उनसे कांटेक्ट कर रहा है। एट राइज। ओके, जैसे ही पर्दा ऊपर उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। ओके, 3 जने अर्थ के ऊपर भेजे हैं इसने, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप। ओमेगा जो है वो बीच में खड़ा हुआ है, ओके, सेंटर में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कन्फ्यूज फैशन। वो बहुत ही कन्फ्यूज है, और ठीक है ना, किसी चीज़ को बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है। फिर है लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड में है, काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। वो जो बुक केस में बुक्स पड़ी हुई है उनको काउंट कर रहा है। सर्जन टूप राइट साइड में है, वो भी बुक को कभी क्लोज कर रहा है, कभी ओपन कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी उसको उल्टी सीधी करके देख रहा है। शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हैंड, उसको अभी ओके शेक कर रहा है, हिला रहा है। रिफलिंग द पेजेस, कभी पेजेस को ओके रिफल कर रहा है, फिर अपना सर हिलाने लगता है। एक्चुअली इन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो है क्या। ओके, ये इतनी सारी जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, ओके, उनको तो ये भी नहीं पता कि लाइब्रेरी क्या है। ओके, क्योंकि 25वीं सेंचुरी, आप सोच सकते हो कि आज से कितने साल बाद की बात है। ओके, शायद जब बुक्स पब्लिश होना बंद हो गई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स हमारे अर्थ के ऊपर है। ओके, वी डोंट नो कि मार्स के ऊपर ऐसा कुछ है या फिर नहीं। इसलिए जब थिंक टैंक
इन तीनों को अटैक करने के लिए भेजता है। तो पूरे टाइम ये यही पता लगाते रहते हैं ओके कि ये चीज़ें है क्या, और उसके बारे में अलग अलग गैसेस करते हैं कि ये क्या हो सकता है। नूडल एडजस्टिंग नोब, नॉब का मतलब जो स्विच बोर्ड के ऊपर जो नॉब थी उसको एडजस्ट करता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, ओके स्पेस क्रू है उनको मैं काफ़ी क्लोज से काफ़ी पास से देख पा रहा हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनामरस गॉगल्स, ओके बड़ा सा एक चश्मा लगाता है। एंड टर्न टूवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ टर्न हो जाता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, लगता है कि वो अर्थ जैसी किसी जगह पर एंटर कर चुके हैं। ये किसको देख रहे हैं मार्स के ऊपर बैठे बैठे, ओके आयोटा ओमेगा एंड ऊप, जिनको इन्होंने ओके जिसको जिन तीनों को थिंक टैंक ने अर्थ के ऊपर भेजा है। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, ओ बहुत अच्छी बात है अर्थ पे पहुंच गए, चलो इनसे वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, वो एक माइक्रोफोन में बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल ओके प्रॉब 1 को कॉल कर रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रॉब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा आइए और हमें आपकी लोकेशन बताइए कि अभी आप किस जगह पर हैं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, ओके ओमेगा ने अपने गले में एक चेन डाल रखी है जिसके ऊपर एक डिस्क लटकाई हुई है। मैंने पहले भी कहा था नाटक है, ये सब नाटक कर रहे हैं तो ठीक है ना, वो जो जिससे ये कॉन्टैक्ट ओके इस्टेब्लिश करते हैं वॉकी टॉकी जैसा, ओके तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, गले में एक चेन डाल के उसके ऊपर एक डिस्क हैंग की हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट अयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, ओके क्या कहता है कि हम तीनों अयोटा ऊप और मैं हम अर्थ के ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के आ चुके हैं। वी आर टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट रूम, मोडिनो उस रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे शेल्टर लिया है, आश्रय लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये कुछ स्क्वायर जैसा कोई जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्ट इन अयोटा, फिर ओमेगा अयोटा से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है ये क्या है, कौन सी जगह है। अयोटा आई कांट फिगर इट आउट, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, वो एक बुक को ऊपर ओके पकड़ के दिखाता है। आई काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स, ये इतनी अजीब सी, पिक्यूलियर का मतलब अजीब सी जो चीज़ें हैं मैं 2000 काउंट कर चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान, लगता है ये चीज़ किसी चीज़ की कोई स्टोर का ओके स्टोर है, स्टोरेज बान है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टू, फिर अयोटा ऊप से पूछता है ओके सर्जेंट ऊप आपको क्या लगता है क्या जगह हो सकती है ये। ऊप आई हैवंट अ क्लू, मुझे कोई क्लू कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैं आज तक 7 गैलेक्सीज में जाके आ चुका हूँ बट मैंने आज से पहले कभी इस तरीके की कोई जगह नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है कि ये हैट्स है, टोपी है। वो क्या करता है फिर, ही ओपन अ ओके बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वो बुक को ओपन करता है और अपने सर पे रख लेता है क्योंकि उसको लगता है कि ये हैट्स है। सी मे बी दिस इज़ द हैबरडैशरी, हो सकता है ये हैबरडैशरी है। हैबरडैशरी जहाँ पे सिलाई कढ़ाई की चीज़ें स्विंग आर्टिकल्स मिलते हैं, कोई स्टोर है, ये स्टोरेज बान है। फिर वापस ओमेगा गोइंग लो सर नीचे झुकाते हुए कहता है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वी गिव ओके कैन गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैटर, ओके शायद हो सकता है कि अब तो हमारी जो ग्रेट इतने पावरफुल थिंक टैंक है वही इस मैटर पे हमें कुछ बता सकते हैं ओके कि हम कहाँ हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, ओके डेफिनेटली आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ आपको। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ओके क्या है तुम्हारे हाथ में, एक्चुअली वो बुक होती है जिनके बारे में उनको नहीं पता। तो क्या कहता है कि ये जो आइटम है इसको थोड़ा सा ऊपर पकड़ो ताकि मैं इसको अच्छे से देख सकूँ। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओके ओमेगा अपनी पाम हाथ की हथेली के ऊपर उस बुक को रखता है। यस यस
आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ आ रहा है। सिंस अर्थ क्रीचर्स ओके आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि अर्थ के जो लोग हैं वो हमेशा ईटिंग खाते रहते हैं। सो द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज़ अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। इसलिए जिस जगह तुम खड़े हो ये ओके रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें स्टोर की जाती है। टू आयोटा एंड ऊप, ओके अब ओमेगा आयोटा और ऊप से कहता है ओके ये कह रहा है कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। एक्चुअली इन तीनों को भी थिंक टैंक की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं है। उन सबको पता है कि ये कितना है होशियार है, क्योंकि कितना इंटेलिजेंट है और सच अपने आप को बताता है और सच में ये कितना इंटेलिजेंट है। तो ओमेगा चुपचाप से आयोटा एंड ऊप को क्या कहता है, ये कह रहा है कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ओके किसी वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ओके अर्थलिंग्स की डाइट जो है खाना सच में बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ये सैंडविच है। ओमेगा नोटिंग का मतलब सर नीचे करते चुका, सैंडविच। फिर आयोटा सैंडविच, ऊप उसके हाथ से बुक लेता है, सैंडविच, ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टैपल ऑन और डाइट। ओके अर्थलिंग की जो डाइट है उनका खाना है, उनका सबसे मेन पार्ट क्या है, सैंडविचेस। लुक एट इट क्लोजली, देखो उसको अच्छे से। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, स्क्विंट का मतलब बिल्कुल आँखें छोटी करके, ठीक है ना, अच्छे से उस बुक को देखता है। देर आर टू स्लाइसेस ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड ब्रेड। ओके बुक के जो कवर होते हैं दोनों, उनको वो कह रहा है कि वो दोनों ब्रेड है। देखो ये जो टू स्लाइसेस है दोनों तरफ, ये ब्रेड है, और उसके बीच में जो पेज होते हैं उनको वो क्या कह रहा है कि देखो इसके बीच में कुछ फिलिंग भरी हुई है। ओके जैसे कि हम सैंडविच के बीच में आलू फिल करते हैं तो क्या कह रहा है कि देखो ओके उसके बुक के जो पेपर होते हैं उसको क्या कहता है, देखो इसके बीच में कुछ फिलिंग है। ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर, ओके आप सही हो। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। ओके अब जो मैंने बताया उसको कन्फर्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट, गल्पिंग का मतलब कि ज़बरदस्ती कुछ ओके मुंह बनाता हुआ कहता है खाना है इसे। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इन तीनों को बिल्कुल विश्वास नहीं है ओके थिंक टैंक के ऊपर। ओके ज़बरदस्ती कह तो देते हैं कि यस यू आर राइट, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि तुम इसे खाओ ओके तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसे खाना भी पड़ेगा। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या कहता है, क्या तुम्हें कोई डाउट है थिंक टैंक के ऊपर। अब क्योंकि थिंक टैंक मार्स का रूलर है ओके, हेड ऑफ चीफ इनकम ओके कमांड, तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि थिंक टैंक की ऑर्डर्स को, उसकी कही हुई बात को गलत प्रूफ कर दें। ओमेगा क्या कहता है, हो नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। अब ओमेगा को लगता है कि खा के मेरी जान को रिस्क में नहीं डालना, इसलिए वो क्या करता है, वो भी बहुत ही दिमाग लगा के ये जो है वो ये ऑर्डर आयोटा को ट्रांसफ़र कर देता है। कहता है कि ओ नो नो बट ओके बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इस सैंडविच को खाइए। आयोटा ड्यूबियसली मतलब डाउटेडली, अब उसको भी डाउट है, ईट इट, मैं खाऊँ। ओ कैप्टन इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट अ सैंडविच। कि ओ मैं बड़ा ऑनर्ड हूँ, बड़ा मैं अपने आप को समझ रहा हूँ महान कि मैं ऐसा पहला मार्टियन हूँगा मार्स का ओके एलियन जो सैंडविच खाऊँगा। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट टू ईट बिफोर माई सर्जन। बट मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ कि मैं अपने सर्जन से पहले खा लूँ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सीइंग ब्राइटली। अब ओके आयोटा भी बड़ा स्मार्ट निकला, उसने बुक ओके ऊप को हैंड ओवर कर दी और क्या कहता है, सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। ओके कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम ये सैंडविच ओके इमीडिएटली खाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, मुंह बनाता हुआ, हु लेफ्टिनेंट मी, मैं खाऊँ इसे। ओके क्लास रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। अभी आप यहाँ तक ही चैप्टर पढ़ के देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जनरली इसके जो क्वेश्चन थे दे आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर।
ओके, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। चैप्टर की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।